हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन। जो आज का हमारा टॉपिक है आवास। ये सीटेट की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। क्योंकि आवास यानी मकान, आवास किसी का भी हो सकता है, किसी पक्षी या किसी जानवर, किसी मनुष्य, किसी का घर हो जाता है। इसमें हम लोग बहुत प्रकार के आवास देखेंगे, जैसे कि बांस की लकड़ी पर घर, पत्थर या लकड़ी के घर, बर्फ के घर, बहुत तरीके के घर इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आवास। आवास कहते किसे हैं? किसी जीव का वह परिवेश जिसमें वह अपना जीवन यापन करता है, वह परिवेश उस जीव का आवास या मकान कहलाता है। जैसे कि हम लोग घर में रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं उसी को आवास या मकान बोलते हैं। हम लोगों का जो घर होता है या तो टीन, छप्पर, मिट्टी या फिर ईंटों का होता है। पहले छप्पर यानी घास फूस से घर बनाए जाते थे, अब मिट्टी से बनाए जाते थे, अब तो ईंटों के बने हुए मकान पाएंगे सभी के वहाँ। ओके, तो देखिए विभिन्न प्रकार के विशिष्ट मानव आवास। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मिट्टी के घर। मिट्टी के घर उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ गर्मी ज़्यादा यानी अधिक पड़ती है, जैसे कि राजस्थान, क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत अधिक होती है। इन घरों की दीवार मोटी होती है ताकि गर्मी अंदर ना आ सके, और जो ईंटों के होते हैं वो तचने लगते हैं, उसमें गर्मी बहुत जल्दी अंदर आ जाती है। इस प्रकार के घर की छतें झाड़ियों तथा छप्पर की बनी हुई होती हैं। इन घरों को कीड़े मकोड़े से दूर रखने के लिए फर्श को गोबर से लीपा जाता है। वहाँ के देखिए चित्रकारी कैसे गोबर से लिपाई होती, दीवारों की पुताई होती। राजस्थान में मकान देखने लायक होते हैं, जैसे कि ये देखिए आप लोग, ये राजस्थान का एक मकान है। देखिए ऊपर छत है छप्पर की, और नीचे ये दीवार जो है मिट्टी की बनी हुई है। देखो कितने सुंदर तरीके से उसे सजाया गया है। ओके, अगला देखिए बांस यानी लकड़ी के घर। अब बांस के घर कहाँ पाए जाते हैं? असम में। ये देखिए आप लोग, ये बांस का घर है। ये घर ज़मीन से ऊंचाई पे बनता है, 10 या 12 फीट की ऊंचाई पे बनता है। ओके, तो देखिए इस प्रकार के घर उसी क्षेत्र में बनाए जाते हैं जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। इस प्रकार के घर ज़मीन से 10 या 12 फुट ऊंचे बांस के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं। भारत के असम राज्य में बांस के घर देखने को मिलते हैं। जब आप लोग कभी भी असम में जाना तो यहाँ ऐसे घर आप लोगों को वहाँ देखने को मिलेंगे। पत्थर या लकड़ी के घर। अब देखिए पत्थर या लकड़ी के घर, इस प्रकार के घर पहाड़ी इलाके जम्मू कश्मीर यानी लद्दाख हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। ये देखिए ये पत्थर के हैं और लकड़ी का भी इसमें प्रयोग हुआ है। ओके, बर्फ़ का घर जिसे इग्लू बोलते हैं, इग्लू टुड्डा प्रदेश में पाए जाते हैं। ओके, जो टुड्डा प्रदेश के निवासी होते हैं एस्किमो, जिसे एस्किमो जनजाति बोलते हैं, उनके घर इग्लू यानी बर्फ़ के बने हुए होते हैं। देखिए जैसे कि ये है, एक छोटा से ये गेट टाइप में रखते हैं जिससे ये लोग अंदर जाते हैं। ये उत्तरी अमेरिका के ग्रीनलैंड के आर्कटिक क्षेत्र के टुड्डा के निवास करने वाली एस्किमो जनजाति के आवास होते हैं, यानी रहने का स्थान होता है। एस्किमो लोग हड्डी, खाल तथा बर्फ के सख्त टुकड़ों को जोड़कर इग्लू नामक गुंबदनुमा मकान बनाते हैं। शीतकाल के कड़ाकेदार ठंड इन मकानों की मजबूती बढ़ाती है। इग्लू के अंदर की तरफ दीवार तथा फ्लोर पर सील मछली की खाल लगाई जाती है। जो सील मछली उसकी खाल बहुत गर्म होती है, जिससे उसके अंदर गर्मी का एहसास रहता है।
जिससे ये मकान अंदर से गर्म बने रहते हैं। दीवार व खाल के मध्य स्थित स्थान को जोड़ा जाता है। इस स्थित स्थान में ठंडी हवा की उपस्थिति होती है, यानी ठंडी जो जगह पे जोड़ते हैं वहाँ पे ठंडी रहती है। इसे इग्लू की आंतरिक गर्मी से बर्फ़ से बनी दीवारें पिघलती नहीं हैं। इग्लू में गर्मी व रोशनी बनाए रखने के लिए सील मछली की चर्बी जलाई जाती है। उसे लगाया भी जाता है दीवार पर और उसे जलाया भी जाता है, जिससे मकान के यानी इग्लू के अंदर गर्मी बनी रहे। इग्लू में एक छोटा सा द्वार होता है। इस प्रकार का प्रयोग लेटकर अंदर बाहर आने जाने की में किया जाता है। जैसे कि देखिए आप लोग, ये इग्लू है, ओके। ये छोटा सा गेट है, इससे कोई खड़े खड़े तो जा नहीं सकता, तभी लेटकर और बैठकर जाने की अंदर जाना होता है, ओके। ये मैं चित्र सुद्धा लाई हूँ जिससे आप लोगों को आसानी रहे समझने में। अगला है ट्यूपिक। एस्किमो लोगों के चमड़े के बने तंबू जो उनके ग्रीष्मकालीन आवास होते हैं। ये घर कैरिबो तथा ध्रुवी भालू की खाल के बने होते हैं। ये देखिए, जैसे कि ये टेंट है, टेंट। अगला है टेंट। यह लोगों का स्थायी निवास होता है या अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीज़ों से बनता है। एक देखिए, ये भी टेंट है और ये भी टेंट है। ये कहीं भी कैसे, जैसे किसी भी टूर पे जाओ, अपना वहाँ पे टेंट लगा लो, आराम से रह लो, मौज मस्ती कर लो, उसके बाद वापस चले आओ। उसी को बोलते हैं, जहाँ जैसी ज़रूरत हो वहाँ उसका वैसा प्रयोग कर लो। लद्दाख के चांगपा जनजाति को लोग याक के बालों की पट्टियों से टेंट बनाते हैं, जिसे रेबो कहते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि जो लद्दाख में चांगपा जनजाति के लोग टेंट बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, रेबो, रेनबो, टेंट या मकान। तो जब आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि उसे रेबो कहते हैं। अगला है हाउस बोट। यह लकड़ी से बना घर होता है जो पानी के ऊपर तैरता रहता है, जैसे कि ये है। ये देखिए, लकड़ी का बना हुआ बोट है और पानी के ऊपर तैर रहा है। इनकी छतों पर सुंदर नक्काशी की जाती है। इस प्रकार के घर पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करते हैं। ये घर कश्मीर और केरल में देखने को मिलते हैं। जब आप लोग घूमने के पर्पज़ से केरल या लद्दाख में कश्मीर में जाओगे तो वहाँ आप लोगों के ऐसे हाउस बोट देखने को मिलेंगे। कभी मौका मिले तो आप लोग ज़रूर जाना। पिग्मी जाति के आवास, यानी पिग्मी जाति के जो आवास हैं उनके देखिए। पिग्मी शिकार पर निर्भर रहते हैं, अतः स्थायी रूप से घर बनाकर नहीं रहते हैं। पिग्मी जंगली जीवों से सुरक्षा की दृष्टि से अपनी झोपड़ियां वृक्षों पर बनाते हैं। इनकी झोपड़ियां मधुमक्खी के छत्तों की तरह गोल बनाई जाती हैं, क्योंकि उन्हें जानवरों से भय रहता है और जंगल में रहते हैं इसलिए। अगला देखिए, झोपा। शुष्क व पश्चिमी राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में बने घर होते हैं, जिसे झोपा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झोपा बोलते हैं। जैसे कि ये मकान देखिए आप लोगों को दिख रहा है, इसे झोपा बोलते हैं। पड़वा। राजस्थान में मरुस्थल में बनाए जाने वाले घर पड़वा की दीवारें प्रायः धूप में सुखाई मिट्टी की ईंटों से बनते हैं और केलू खपरेल से ढलुआ छत बनाते हैं। जैसे कि इसमें देखिए, ये खपरेल है, इसी को ढलुआ छत कहते हैं। छोटे छोटे खपरेल होते हैं, उन्हें जोड़ के टीन जैसी बना ली जाती है, छप्पर जैसी। टापरी या टपरी का डागला राजस्थान के आदिवासियों का सामान्य घर है। ये देखिए, आदिवासियों का ये सामान्य घर है। जब आप लोगों को मौका मिले तो ऐसी जगहों पे ज़रूर जाना आप लोग। भाखर का ढांचा। राजस्थान के गिरासिया जनजाति का घर। जैसे कि ये देखिए, गिरसिया
जनजाति आदिवासियों लोगों को रहनसहना ऐसे घर होते हैं। इन लोगों के मुनसा उत्तराखंड के भूटिया जनजाति का शीतकालीन आवास। मैत एक मैत घर होता है, जैसे उत्तराखंड के भूटिया जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास होता है। कुह भील जनजाति मध्य भारत पाकिस्तान के आवास को आयताकार होते हैं। इनकी दीवारें बांस या पत्थर की बनी होती हैं। फर्श मिट्टी तथा पत्थर की तथा छत खपरेल या घास फूस की बनी होती है, जैसे कि ये देखिए भील समुदाय के घर हैं ये। ओके, जब आप लोग चित्र देखोगे तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ का घर है, कैसे लोगों का घर है ये। बंगाल अशोक व कातोम ओराक संथाल जनजाति के आवास गृह, ये झारखंड में है, जैसे कि ये मकान है। छिपी राखी पर्वत की पूर्वी भागों में रेड इंडियन लोगों द्वारा बिशन बैल के चमड़े से व लंबे बांसों से बनाई गई शंक्वाकार तंबू या पोर्टेबल होते हैं। ये जो टेंट टाइप में होती है, पोर्टेबल होती है, इसको जहाँ चाहो फोल्ड कर लो और चले जाओ, तो उसमें दिक्कत नहीं होती है। लाने ले जाने में भी बहुत ये लाभदायक रहती है, मतलब आराम से इसे ले जा सकते हैं। भारत में नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करने वाली आदिम जाति के लंबे बड़े ढोल आकृति के घर, जैसे कि ये है देखिए। ओके, ईंट के घर जैसे हम आप लोगों के घर हैं, इस प्रकार के घर हमारे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत के मैदानी इलाके में इस प्रकार के घर पाए जाते हैं, जैसे हमारे और आपके घर, हम आप लोगों के घर ऐसे ही देखने को मिलते हैं ईंट के घर। ये तो सभी के आवास स्थान हो गए कि किस प्रकार के घर होते हैं, कहाँ किस जगह पे कैसे लोग रहते हैं। अब देखिए इसमें जो सीटेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, नीचे दिए गए किस राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं? असम, उड़ीसा, राजस्थान, लद्दाख। तो मित्रों आप लोग कमेंट करके बताइए कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि बांस पे घर किस राज्य में बनते हैं, तो असम में बनते हैं। कहाँ पे? असम में, यानी फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रक्षेपण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिलें हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा ज़रूरत पर सामान को भी इकट्ठा करके रखते हैं। वे स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल होती हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों में बनाया गया है। पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये किस। जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, हिमाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं जाने देती। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। बर्फ मुफ्त में मिलती है। अन्य सामग्री की कीमत अधिक होती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, सेकेंड नंबर, यानी बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, उसी को इग्लू कहते हैं। ओके, अब देखिए जीव जंतु के आवास। अभी मनुष्य के आवास थे, अब जीव जंतुओं के आवास देखिए आप लोग। आवास के प्रकार, जैसे कि ये जीव जंतु स्थलीय आवास, जमीन स्थल पर रहने वाले सभी जीवों का आवास स्थलीय आवास कहलाता है। यानी जो ज़मीन पर रहते हैं उन्हें स्थलीय आवास कहते हैं। इसमें कई प्रकार के आवास शामिल किए गए हैं, जैसे कि वनीय आवास। वनीय आवास में जंतु एवं पेड़ पौधों दोनों पाए जाते हैं जो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं।
जो पेड़ पौधे वे जंतु पर आधारित और जंतु जो हैं वो पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं। सभी प्रकार के जंगली जानवर एवं वनस्पति इस प्रकार के आवास में रहते हैं। घास भूमियाँ, यह लंबी व मोटी घास अधिक मात्रा में होती है। यहाँ मुख्य जानवरों में जेब्रा, जिराफ, हाथी, गजेल, हिरण आदि आते हैं। मरुस्थलीय आवास, ये जा नहीं है दोस्तों, आवास। राजस्थान मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा कम होती है और तापमान बहुत अधिक होता है। यहाँ पाए जाने वाले जीव जंतुओं में ऊँट, क्योंकि उसको यदि कई दिनों तक पानी नहीं मिलेगा तब भी वो जीवित रह लेगा। सांप, कंगारू, चूहे आदि तथा वनस्पति में कांटेदार व मोटी पत्ते वाली पेड़ पौधे मिलते हैं। देखिए, जब आप लोग राजस्थान जाइए वहाँ पे कांटेदार अधिक वृक्ष या पौधे देखने को मिलते हैं। पहाड़ी आवासों में याक, भालू, पहाड़ी बकरियां आदि देखने को मिलती हैं। आप लोगों को मौका मिले तो पहाड़ी इलाकों में ज़रूर जाना घूमने। ध्रुवीय आवास, ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर अत्यधिक बर्फ जमी रहती है। यहाँ ध्रुवीय भालू, रेनडियर, आर्कटिक लोमड़ी, शील, आर्कटिक भेड़िया, खरगोश, बाल्ट ईगल आदि जानवर मिलते हैं। ये आप लोग नाम जरूर याद कर लेना कि कौन से क्षेत्र में कौन से जानवर पाए जाते हैं और उनके कौन से आवास होते हैं। अब देखिए, ये तो हो गए स्थलीय आवास, ओके, यानी स्थलीय आवास हो गए। अब देखिए आप लोग जलीय आवास, यानी जो जल में रहते, अभी स्थल पे रहते थे अब जल में रहते हैं। जलीय आवास कई प्रकार के होते हैं, जैसे ताज़ा जलीय आवास, नदियाँ, झीलें, तालाब, झरने आदि। इनमें मछलियाँ, केकड़े, मगरमच्छ, टैडपोल, मेढक, कैटफिश, सर्फ आदि जंतु पाए जाते हैं ताज़ा जलीय आवास में। अब देखिए समुद्री जलीय आवास क्या होता है। समुद्री पानी में मछली, डॉगफिश, स्टारफिश, ऑक्टोपस, शार्क मछली, व्हेल मछली, समुद्री घोड़ा आदि, ड्रैगन, समुद्री कछुआ, समुद्री सांप आदि जीव जंतु मिलते हैं। तटवर्ती आवास, इन क्षेत्रों में समुद्री जल एवं नदियों द्वारा लाए गए ताज़ा जल का मिश्रण मिलता है तथा यहाँ मैंग्रोव प्रकार की वनस्पति की बहुलता होती है, यानी मैंग्रोव प्रकार की वनस्पति अधिक पाई जाती है। बिल, अब देखिए बिल में रहने वाले जीव, कुछ जंतु धरती में बिल बनाकर रहते हैं, जैसे चूहा, सांप, खरगोश, चींटी आदि। ये सब बिल बनाकर रहते हैं। जैसे देखिए खरगोश बिल के अंदर है घोंसला। घोंसला किस किस का बनता है, बया, बुलबुल, कड़फड़वा, चिड़िया, कबूतर, ये अपना अपना घोंसला बनाकर रहते हैं। गिलहरी पेड़ की कोटर में रहती है, यानी पेड़ में जो छेद होता है उसमें वो गिलहरी रहती है। माद या गुफा, शेर, भेड़िए, लोमड़ी, बाघ, भालू आदि माद व गुफा में रहते हैं। ये सभी के आवास चल रहे हैं समय। केनल, कुत्तों का आवास। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि कुत्तों के आवास को क्या कहते हैं, घर, घोंसला, बिल, केनल। तो कुत्ते के आवास को केनल कहते हैं। पेड़ की शाखाएं, बंदर, चील, कौवा, टिड्डा आदि पेड़ की शाखाओं पर घर बनाकर रहते हैं। छत्ता, मधुमक्खी, बर यानी बर्रैया, ततैया आदि छत्ते में रहते हैं। छप्पर या बाड़ा, गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि पालतू जानवरों के लिए बनाया जाता है, जिसे बाड़ा बोलता है, यानी बाड़ा बोलते हैं। अस्तबल घोड़े के लिए होता है। पेड़ की कोटर कंगारू के लिए होती है। और किसके लिए होते हैं आप लोग कमेंट करके बताइए। पेड़ की कोटर गिलहरी के लिए। मुर्गी खाना या दाड़वा, मुर्गी का घर जिसे बोलते हैं। जाला, मकड़ी का जाला यानी मकड़ी का घर। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं इसमें।
ये आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, सीटेट का आप लोग पेपर देंगे उसके लिए। ये सब एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है, क्योंकि पेपर में जो आता है क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे एनसीईआरटी की बुक से ही पूछे जाते हैं, बाहर कहीं से नहीं पूछे जाते। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? शकरखोरा, बया, कलचिड़ी। पाक्ता। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो कैक्टस पौधे के बीच में घर बनाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, पाक्ता पक्षी। कौन सा? नंबर 4, पाक्ता पक्षी। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती के एक साथ नहीं रहती है? ततैया, बर्र, चींटी, दीमक, मकड़ी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मकड़ी। ये घर बनाकर नहीं रहती, अलग अलग अपना घर बनाती रहती है। ये आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। यदि अच्छी लगी है तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करिए, जिससे मेरी सभी आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से प्रोवाइड हो सके। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग फिर मिलती हूँ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। बाय बाय दोस्तों।